हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। जैसा कि हम लोगों का 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन के स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने शुरू करा है और उसका फर्स्ट इंट्रो क्लास हो चुका है। अब इस एंटायर वीडियो में, इस एंटायर लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन के किसी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहें। और इस एक्सरसाइज में हालांकि बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम लोगों को पढ़ना है स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का स्लोप कैसे निकलता है। डिफरेंट लाइन होंगे, उसके डिफरेंट स्लोप होंगे। तो कौन कौन पोजीशन में कैसे स्लोप निकलता है, तो चलिए देखते हैं। स्लोप, किसी लाइन का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है उस लाइन पे किसी लाइन का स्लोप होता क्या है। तो चीज़ों को समझेंगे। अगर कोई लाइन, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, मान लिए कि कोई लाइन है L1 और यह एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। तो इस थीटा को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का यह क्या कहलाता है बाबू? इंक्लिनेशन कहलाता है। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस थीटा को अपन क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। ये थीटा क्या कहलाता है? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। और यही थीटा में टेंजेंट अप्लाई हो जाता है, यानी कि जब थीटा इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन होगा, देन टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन। If theta be the inclination of a line, then tan theta is slope of a line। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे। कह रहा है कि अगर थीटा किसी लाइन का इंक्लिनेशन है। अब एक बात और आपको बताऊं कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो नॉन वर्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? नॉन वर्टिकल। एक नॉन वर्टिकल लाइन हो जो वर्टिकल ना हो, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल बनाता है, तो उस थीटा को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं बाबू? या इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। जब वह थीटा, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना बाबू। तो अब आप क्या करेंगे कि जब थीटा इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन होगा, तो टेन थीटा को क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ ए लाइन। टेन थीटा को क्या बोलेंगे बाबू? टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए लाइन। लाइन का स्लोप कहलाता है। जनरली बेटा टेन थीटा किसके इक्वल होगा? एम के इक्वल माना जाता है कि टेन थीटा इस स्लोप ऑफ ए लाइन को एम के इक्वल मानते हैं। आगे हम लोग जब 12 में पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी स्लोप का यूज़ होगा। अब उसके कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे। तो पहले आप इतना समझें कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, किसी लाइन का हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो एक नॉन वर्टिकल लाइन, फिर से मैं आपको बताऊं, एक नॉन वर्टिकल लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। अब मैंने क्यों बोला नॉन वर्टिकल? तो चीज़ों को आप समझेंगे कि कोई लाइन, अगर ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि वर्टिकल लाइन हो या वाई एक्सिस पर हो, तो बाबू ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो ये एंगल थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और हमको पता है कि 10 90 डिग्री इनफाइनाइट, यानी कि
इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर स्लोप, ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे, कि स्लोप अगर इन्फिनिटी हो तो वो लाइन कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर स्लोप इन्फिनिटी हो तो लाइन क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस पर प्रेजेंट होगा। ठीक है ना बाबू, तो ध्यान से बातों को समझेंगे। अब ये भी कंडीशन हो सकता है कि अगर कोई लाइन ऐसे भी हो सकता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो अगर स्लोप आपका 0 होगा, स्लोप आपका बेटा अगर 0 होगा तो आप क्या समझेंगे कि वो लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जैसे हम लोगों को निकालना है, अलग अलग लाइन आप करके निकाल सकते हो। जैसे आपका लाइन का पोजीशन ऐसे भी हो सकता है, कोई लाइन ऐसे भी हो सकता है। तो ये होने का मतलब क्या हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ये थीटा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, थीटा का वैल्यू, जैसे देखो ना भाई, ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ही होता है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। तो जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, चेक कर लो, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेना बाबू, थीटा क्या होता है, टेन निगेटिव होता है। टेन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही हमारे स्लोप का कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे हम लोग कि जब भी कोई लाइन होगा तो वह लाइन कैसा होगा बाबू, नॉन वर्टिकल लाइन होगा। कैसा होगा, नॉन वर्टिकल लाइन होगा। नॉन वर्टिकल लाइन का स्लोप निकलता है, नॉन स्ट्रेट लाइन, जितने स्ट्रेट एंटायर स्ट्रेट लाइन में जितने भी लाइन का इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वो लाइन कैसा होगा, एक नॉन वर्टिकल लाइन होगा। ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। तो चलिए, ये रहा हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट बाबू अंडरस्टूड है कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में थीटा का वैल्यू चेंज होता जाएगा। ध्यान से बातों को समझेंगे। जैसे मान लो कि वो सेकंड क्वाड्रेंट ना किसी क्वाड्रेंट में हुआ तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाएगा। फिर से समझें, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रहा है थीटा, तो उस थीटा को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंक्लिनेशन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और चूंकि थीटा एक लाइन ऑफ इंक्लिनेशन होता है तो उसमें टेंजेंट इंक्लूड हो जाता है। तो टेन थीटा इज ए स्लोप ऑफ ए लाइन। टेन थीटा को क्या बोलते हैं, उस लाइन का स्लोप बोलते हैं। तो चीजों को अच्छे से समझेंगे, प्लीज जल्दी से वीडियो को नोट करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बाबू, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो दो पॉइंट से, दो दिए गए पॉइंट से पास कर रहा है। तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन, उस लाइन का स्लोप जो टू गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। तो चीज़ों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे। ये मान लें कि बाबू एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। सपोज करो कि कोई लाइन है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल बना रहा है, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या, थीटा क्या कहलाएगा, अभी मैंने बताया कि इस थीटा को बोलते हैं लाइन ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। अब इस पर कोई दो पॉइंट है, मान लें कि एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, एक पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे हम इस पर ये एक चीज दिखाओ, परपेंडिकुलर ऐसे कर दिए, P A B कुछ भी मान लो, और यहां से यहां परपेंडिकुलर P से QB पर मान लिया कि परपेंडिकुलर क्या है, M है। तो अब एक चीज देखो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चूंकि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो चूंकि एक ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन भी क्या होगा, ये एंगल भी क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। अब बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे कि यह एक लाइन है, ध्यान से बातों को समझेंगे। L1 मान लिया L है या L1 कुछ भी, इस पर दो पॉइंट है। यह लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस थीटा को लाइन ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। बट हमको पता है ना कि टेन थीटा इसमें टेंजेंट लग जाए तो m इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा को स्लोप ऑफ ए लाइन बोलते हैं। उस लाइन का स्लोप कहलाता है टेन थीटा।
तो अब आप देखेंगे कि जब ये एंगल थीटा है तो बाबू इसी पर जितना भी एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो वो एंगल इस लाइन पर थीटा ही एंगल बनाएगा जब ये थीटा होगा। अब एक चीज देखो, P का कोऑर्डिनेट है x1, P का पॉइंट है x1 y1, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से A की दूरी क्या होगी x1, अच्छे से बाबू देखेंगे, ये डिस्टेंस क्या होगा y1। फिर Q पॉइंट है, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ये डिस्टेंस x2 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बाबू y2। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल QPM अपन जानते हैं बाबू कि tan थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा को ही ना बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया tan थीटा को। थीटा भी द लाइन ऑफ इंक्लिनेशन, और tan टेंजेंट लग जाएगा जब थीटा लाइन ऑफ इंक्लिनेशन होगा, तो tan थीटा क्या होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन, उस लाइन का क्या होगा, स्लोप कहलाएगा। तो अब इन ट्रायंगल में देखते हैं QPM में कि इस यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B, अपन को पता है ना, tan थीटा P/, सामने वाला साइड जो है परपेंडिकुलर QM डिवाइडेड बाई B क्या है PM। चीजों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे। अब देखिए बाबू, अब आपको निकालना है PM और QM। तो अब देखो, तो टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से B की दूरी क्या है बाबू x2, ओरिजिन से A की दूरी क्या है x1, तो AB का डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1, ये अंडरस्टूड है। टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये निकल जाएगा। चलिए सेम उसी प्रकार बाबू, टोटल हमको पता है Q से B की डिस्टेंस है y2, और M से B की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस P से A की है, यानी y1, तो ये भी क्या होगा y1 ही होगा। कहाँ से कहाँ तक भाई, देख लो M से B की दूरी, तो जब टोटल में से ये MB सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो QM निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। चीज़ों को अच्छे से समझेंगे बाबू। तो tan थीटा इज इक्वल टू QM का वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन PM का वैल्यू क्या है x2 माइनस x1। बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे कि अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, एक पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2, तो इस 2 पॉइंट से हमारा स्लोप कैसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। क्या होगा, फिर से आप समझेंगे, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। कोई कहीं से भी अगर कोई भी पूछ दे कि अगर आपको स्लोप निकालना है, तो एंटायर एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर, अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है कोई लाइन, तो उस लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, जनरली tan थीटा बोलो या m बोलो, tan थीटा यार कुछ भी बोल सकते हो, या तो m या तो tan थीटा। m इज इक्वल टू tan थीटा क्या होगा बाबू, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये रहा स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप हुज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। 2 गिवन पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है, फिर से मैं बोलूं, उस लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल। अगर मान लो कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्यों, एक बात बताएं, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप निगेटिव भी हो सकता है। क्यों, जाहिर सी बात है कि अगर मैं स्लोप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, मैंने बताया था ना कि अगर कोई लाइन मान लो कि ऐसे पास करे, ऐसे पास करे, तो ये एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा है ना, चेक कर लो भाई, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप हो सकता है निगेटिव, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि देख लो भाई 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन स्लोप कब निकलेगा, तो वही बात है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, कौन सा लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन
चीजों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे कि अगर कोई नॉन वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है तो उस थीटा को क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर एंगल बना रहा है तो वो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का इंक्लिनेशन होगा, और वो टेन, जब थीटा लाइन का इंक्लिनेशन होगा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, उस लाइन का स्लोप कहलाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से इस चीजों को समझेंगे हम लोग। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करें। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बाबू, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए लाइन L1 एंड L2। यानी कि अगर दो नॉन वर्टिकल लाइन हो, फिर से बात को समझेंगे, नॉन वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं। अगर नॉन वर्टिकल टू लाइन हो, अगर वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो उसके क्या कंडीशन होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उसके क्या कंडीशन होंगे। डिफरेंट कंसेप्ट को हम अटेंड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इफ द लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, यानी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीका से हम समझेंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये बाबू वाई एक्सिस। अब टू पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइन मान लो कि ये है और ये है, तो इसका नाम दे दिए हम L1 और इसका नाम, चाहे इसको दे दो L1 और इसका नाम दे दो L2। ये एक्स एक्सिस के, मान लिए कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कौन से लाइन, इफ टू लाइन टू नॉन वर्टिकल लाइन L1 and L2 are, L1 is parallel to L2 and if two non-vertical line L1 and L1 is parallel to L2, if two non-vertical line L1 is parallel to L2 and let slope of the given line is M1 and M2। मान लिया कि इस लाइन का स्लोप M1 और M2 है, तो आप स्लोप निकालेंगे कैसे। अब देखो इसका क्या कंडीशन होता है, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे कि इसका कंडीशन क्या होता है। बाबू एक बात बता है, जब दो लाइन पैरेलल है तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा वो दोनों आपस में क्या होता है भाई, दोनों आपस में इक्वल होता है। इफ टू लाइन आर पैरेलल, इफ टू लाइन L1 and L2 are parallel, then line of inclination एक अल्फा इज इक्वल टू बीटा। चेक कर लो भाई, दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल अल्फा के अल्फा होगा वही एंगल बीटा होगा, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, लाइन ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल होंगे। ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे कि दो लाइन अगर पैरेलल होंगे, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से, कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होंगे तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से पहला लाइन L1 अल्फा एंगल बना रहा है, सेकंड लाइन L2 कौन सा एंगल बना रहा है बाबू, बीटा एंगल बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लाइन ऑफ इंक्लिनेशन यानी जो एंगल होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अल्फा किसके इक्वल होगा, बीटा के इक्वल होगा। टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 ले लो, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बीटा। मैंने क्या माना बाबू, मान लिया कि एक स्लोप M1 और एक स्लोप M2, तो 10 अल्फा को क्या मान लिए, M1 ये स्लोप होगा, और 10 बीटा को क्या मान लिए, M2। यानी आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर टू लाइन आर पैरेलल, दो लाइन अगर पैरेलल हो, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
फिर से मैं बता रहा हूं कि इफ टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर देन स्लोप हैविंग स्लोप आर इक्वल, दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, छोटी छोटी चीजें एकदम बेहतरीन है। इसका यूज हम लोग पूरे एंटायर एक्सरसाइज में करने वाले हैं, 11th ही नहीं 12 में भी इसका यूज करेंगे बाबू, 12 में भी। तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को नोट करें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि परपेंडिकुलर ऑफ ए लाइन अगर टू, चूंकि जाहिर सी बात है बाबू ये दोनों लाइन क्या है, नॉन वर्टिकल लाइन। क्या है बाबू, नॉन वर्टिकल लाइन। तो चलिए बाबू जल्दी से नोट करें इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं बाबू कि अगर टू नॉन वर्टिकल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस लाइन का क्या कंडीशन होता है। अभी मैंने देखा कि अगर टू लाइन इक्वल हो, दो लाइन आपस में इक्वल हो, तो उन दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है। अब हम स्लोप फॉर्म में देख रहे हैं कि टू नॉन वर्टिकल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उसके स्लोप के क्या कंडीशन होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ये हुआ बाबू, वाई एक्सिस ओरिजिन। नॉन वर्टिकल लाइन, मान लो कि एक लाइन ये ले लिए, एक लाइन ये ले लिए, नॉन वर्टिकल लाइन है। ये लाइन को मान लिए L1, इसको मान ले बाबू L2, दो लाइन है। मान लिया कि ये दोनों एक दूसरे से एंगल बना रहा है। ये एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रहा है अल्फा, ये एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल बना रहा है बाबू, बीटा। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देख लो भाई ये कितना डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री, यानी π/2 का। तो आप ये लॉ पढ़े हो, यहाँ पे देखो दो लाइन है L1 और L2, दोनों क्या है आपस में। चीज़ों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे कि दो लाइन आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर है। ये कौन से लाइन है, नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन। दो नॉन वर्टिकल लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि ये दो एंगल का सम इक्वल होता है एक्सटर्नल एंगल के। तो ये बाबू अल्फा प्लस 90 डिग्री, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम फिगर वी नो दैट हम जानते हैं कि अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, तो लाइन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से दोनों एंगल बना रहा है। देख रहे हो ना भाई, एक अल्फा एंगल बना रहा है, यानी यहाँ पे देखो ये एक्यूट एंगल होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब ये अल्फा और ये बीटा एंगल है और 90 डिग्री का एंगल वहाँ L1, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री पर काट रहे हैं, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है बाबू, परपेंडिकुलर है। तो क्या कंडीशन होगा, अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 बीटा। अब मैं क्या ले रहा हूँ, ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। मैंने क्या ले रखा है कि टेकिंग, चूंकि हमको स्लोप फॉर्म दिखाना है। क्या दिखाना है, स्लोप फॉर्म। तो स्लोप किसको बोलते हैं, टेन थीटा को ना स्लोप बोलते हैं। तो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ टेंजेंट ले लो। टेन अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 बीटा, विच इज इम्प्लाइज दैट 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। चेक कर लो भाई, 10 90 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 90 माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा, माइनस 1/10 अल्फा। मैंने इसको क्या कर दिया, कॉट अल्फा को किससे मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर दिया 1/10 अल्फा में, इज इक्वल टू 10 बीटा, विच इज इम्प्लाइज दैट -1 इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। और हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट प्रीवियस बताया कि अल्फा को मान लिया, सॉरी यहाँ पे M1 को मान लिया 10 अल्फा और M2 को मान लिया 10 बीटा। अरे यही ना स्लोप होता है, M जो है 10 थीटा के इक्वल होता है। तो 10 अल्फा को M1 और 10 बीटा को M2। तब देखो ध्यान से, ये क्या रिजल्ट आ गया, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू -1। 10 अल्फा को M1 माने हैं, 10 बीटा को M2 इज इक्वल टू -1। बिल्कुल ही अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे कि अगर दो नॉन वर्टिकल लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उसका स्लोप का क्या कंडीशन होगा, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा।
ध्यान से फिर से हमारी बातों को समझेंगे कि अगर इफ टू नन वर्टिकल लाइन, दो नन वर्टिकल लाइन अगर बाबू वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका स्लोप का क्या कंडीशन होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों के स्लोप किसके इक्वल होंगे, -1 के इक्वल होंगे। स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा -1 के इक्वल होगा। तो अब ये हमारा स्लोप फॉर्म है, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट इक्वेशन के बारे में चर्चा करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें, और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।